गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूसीसी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के परिचय का तीसरा अपना टॉपिक चल रहा है और तीसरा टॉपिक है भारत का सीमा निर्धारण। भारत का सीमा निर्धारण, जिसमें भारत का सीमा निर्धारण पढ़ेंगे आज अपन। तो भारत के सीमा निर्धारण में भारत की सीमा के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले भारत की सीमा। तो भारत की सीमा दो प्रकार से पढ़ते हैं अपन। एक तो भारत की स्थलीय सीमा और एक भारत की जलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा वह सीमा जो भारत के साथ किसी दूसरे देश के या भारत के किन्हीं पड़ोसी देशों के साथ स्पर्श करती है, वो तो कौन सी है? स्थलीय सीमा। और वह सीमा जो भारत की किसी जलीय हिस्से के साथ स्पर्श होती है, वह कौन सी सीमा हो गई? जलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा को अपन पहले पढ़ेंगे, जलीय सीमा को बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा। तो सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा पढ़ेंगे ना। दोस्तों, भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106 किलोमीटर, जो भारत के कितने 7 पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है। कितने पड़ोसी देशों को? 7 पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है भारत की स्थलीय सीमा। उन 7 पड़ोसी देशों को अपन मैप में देखते हैं, जिनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, शुरू करेंगे यहां से, गुजरात से। तो गुजरात से शुरू हो जाएगी आपकी सीमा किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ, जिसकी टोटल लंबाई है 3323 किलोमीटर, जो गुजरात से होगी शुरू। गुजरात के बाद में आपका राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर, और फिर ऊपर आपका लद्दाख। तो यहाँ लद्दाख तक रहेगी सीमा किसकी? पाकिस्तान की। लंबाई है टोटल 2323 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 3323 किलोमीटर। दोस्तों, इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से? रेड क्लिफ। क्यों? क्योंकि अगस्त 1947 में इस सीमा का निर्धारण करने वाले व्यक्ति का नाम ही क्या था? सर सिरिल रेडक्लिफ। किसने निर्धारण किया था भारत और पाकिस्तान की सीमा का? सर सिरिल रेडक्लिफ। अतः भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो रेडक्लिफ रेखा, और कहते क्यों है? क्योंकि इसका निर्धारण करने वाले व्यक्ति का नाम ही क्या था? सर सिरिल रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बॉर्डर की सीमा रेखा को कहा जाता है। इसका निर्धारण अगस्त 1947, जब देश आजाद हुआ था, उस समय इस सीमा का निर्धारण किया गया था। और इसकी टोटल लंबाई है 3323 किलोमीटर। तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि रेडक्लिफ रेखा कितनी लंबी है, या रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि रेडक्लिफ रेखा क्या है। तो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है रेडक्लिफ रेखा, जो कितना लंबा है? 3323 किलोमीटर। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले अपन देशों की सीमाएं, देश भर लेते हैं, कौन कौन से देश हैं भारत के पड़ोसी, फिर अपन एक एक देश की बात करेंगे। इसके बाद
यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ बीच में थोड़ा सा आपको लेना है एक भारत का पड़ोसी देश जो सबसे कम सीमा बनाता है भारत के साथ। कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है भारत के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। उसके बाद में अगला देश का बॉर्डर आ जाता है चाइना का। तो लद्दाख से यहीं से शुरू हो जाएगा किसका बॉर्डर? चाइना का बॉर्डर। तो चीन, चीन के साथ भारत की सीमा तो है 3488 किलोमीटर। शुरू होगी आपकी लद्दाख से। लद्दाख के बाद में थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक। फिर यहाँ बीच में नेपाल आ जाएगा। फिर यहाँ बीच में थोड़ी सीमा सिक्किम के साथ वापस बनाएगा चाइना ना। और फिर यहाँ भूटान आ जाएगा। ये कौन सा देश है? भूटान। और यहाँ कौन सा देश है? नेपाल। यहाँ भूटान और इधर नेपाल। नेपाल का भारत के साथ कितना बॉर्डर है? 1751 किलोमीटर, जबकि भूटान का 699 किलोमीटर। फिर वापस इतना बॉर्डर चीन के साथ आएगा भारत का, अफगानिस्तान का। तो ये आपका चीन हो गया। चीन का 3488 किलोमीटर। एक बार देशों की बात करें, केवल देशों देशों की, इसको हटा देते हैं अपन। तो यहाँ सबसे पहले तो पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है, फिर लद्दाख अफगानिस्तान का, फिर इधर चीन का। तो चीन की सीमा वैसे दिखाई सब बहुत दूर तक दे रही है कि शायद सबसे ज्यादा चीन की होगी भारत के साथ सीमा, पर ऐसा नहीं है। चीन भारत के साथ दूसरा सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला देश है ना, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सीमा तो कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। फिर यहां से अपन शुरू करेंगे और ये पूरी सीमा किस देश के साथ होगी? इधर ये सीमा होगी पूरी कौन से देश के साथ? म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर बॉर्डर लगता है भारत का। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर बॉर्डर लगता है भारत का। और ये 1643 किलोमीटर भारत की पूर्वी राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें आप म्यांमार के साथ यहां से शुरू करोगे अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ मेघालय तक। भारत के साथ 1643 किलोमीटर बॉर्डर है। किस देश का? म्यांमार का। उसके बाद म्यांमार से जहां पर ने म्यांमार का बॉर्डर पूरा होगा वहीं से बांग्लादेश का शुरू हो जाएगा। अब देखो बांग्लादेश का क्या है, वैसे तो दिखाई तो ऐसे देता है जैसे थोड़ा सा ही बॉर्डर है यहाँ तक, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने के कारण ये भारत में सबसे ज्यादा कटाफटा ऊपर नीचे होने के कारण सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर भारत के साथ बांग्लादेश का ही है। कितना? 4096 किलोमीटर बॉर्डर। तो इस देश का, बांग्लादेश का। तो ये भारत के साथ पड़ोसी देश है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर बॉर्डर है, नेपाल के साथ 1751, भूटान के साथ 699, म्यांमार के साथ 1643 और बांग्लादेश के 4096। देखो दोस्तों, बहुत सारी किताबों में या गाइडों में ये जो लंबाई है वो 15,200 मिलती है, लेकिन और देशों के साथ लंबाई इतनी मिलती है, लेकिन जब इस सारी को अपन काउंट करते हैं तो वो टोटल 15,106 किलोमीटर ही होती है। इसलिए 15,200 करना सही नहीं है, 15,106 ही होगी, क्योंकि इन सभी 7 देशों के साथ जब अपन भारतीय सीमा को पूरी को जोड़ेंगे तो वो सीमा होती है 15,106 किलोमीटर। अतः भारत के 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन 7 पड़ोसी देशों की कुल सीमा होती है 15,106 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब अपन एक एक देश की सीमा की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? पाकिस्तान की। देखो एक बेसिक बात है, पहले वो मैं क्लियर कर देता हूं कि पाकिस्तान का भारत के इतने हिस्से पर जो कब्जा है, जिसको अपन क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं, जिसके कारण थोड़ा चेंज हो जाती है। एक क्वेश्चन आता है भारत के कितने पड़ोसी स्थलीय सीमा पर स्थित देश हैं? तो कितने हैं? 7। भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? 7 हैं। लेकिन वही एक क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? अगर वर्तमान शब्द आ जाता है तो दोस्तों यहाँ फिर 6 ही आएंगे।
क्योंकि अफगानिस्तान तो यहाँ बॉर्डर बना रहा है, जबकि इससे ऊपर तो भारत का पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो वर्तमान में अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ नहीं लगता। अगर प्रेजेंट की बात करें तो अफगानिस्तान भारत के अंदर जहां जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर लग रहा है ना, वो हिस्सा तो किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको अपन क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। हाँ, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि वैसे तो अपन ये मानते हैं कि ये पीओके वाला हिस्सा भारत का ही है, इसलिए ऐसा मानेंगे कि अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ लग रहा है। लेकिन अगर वर्तमान शब्द आ जाता है यहाँ पर कि वर्तमान में भारत के सीमा को स्पर्श करने वाले पड़ोसी देश, तो फिर 6 ही आएंगे, है ना, क्योंकि 6 देश, इनमें अफगानिस्तान को हम शामिल नहीं करेंगे अगर वर्तमान शब्द आ जाता है तो। अगर वर्तमान में भारत के पड़ोसी देश, तो फिर 6 ही बात करेंगे ना, 7 देश नहीं करेंगे, क्योंकि 7 देश तो, 7वां जो देश है अफगानिस्तान, वो तो यहाँ पर बॉर्डर बना रहा है भारत के साथ, है ना, लेकिन इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तो वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार में है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, पर वर्तमान में भारत के 6 ही पड़ोसी देश। ठीक है, ठीक है। अब अपन एक एक देश की सीमा की बात करते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की बात करेंगे। चलो, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ सीमा, अर्थात भारत के साथ जो पाकिस्तान की सीमा है उसकी बात करेंगे ना। तो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा, कुल लंबाई तो कितनी थी? 33 और 23 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर कितना है टोटल? 23 और 23 किलोमीटर, जिसमें 33 और 23 किलोमीटर में भारत में, इसको अपन कहते क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा, जैसे पहले अपन ने बात भी की इसकी, कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा क्यों कहते हैं, मैंने बताया है अभी कि इसका निर्धारण करने वाले व्यक्ति का नाम ही क्या है? सर सिरिल, सर सिरिल रेड क्लिफ। इस सीमा का निर्धारण करने वाले व्यक्ति का नाम ही क्या है? सर सिरिल रेड क्लिफ। अतः इस रेखा को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस सीमा को निर्धारण करने वाला व्यक्ति का नाम है सर सिरिल रेड। और जैसा कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, तो उनमें कुछ देशों की सीमाएं तो है प्राकृतिक और कुछ है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब है जिन सीमाओं को बनाना पड़ा या जिन सीमाओं का निर्धारण करना पड़ा, वो तो होगी कृत्रिम। और जो पहले से प्रकृति से, कुछ पर्वतमालाओं के कारण, कुछ या प्राकृतिक संसाधनों के कारण वो पहले से निर्धारित हुई हुई थी, उन सीमाओं को अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक सीमा। तो पाकिस्तान और भारत की सीमा तो कैसी होगी? कृत्रिम, क्योंकि सीमा का क्या करना पड़ा था? निर्धारण करना पड़ा था, है ना। और करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रेड क्लिफ, है ना, सर सिरिल रेड क्लिफ। अतः इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी है? 3323 किलोमीटर। या रेड, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर। कितनी है रेड क्लिफ रेखा की लंबाई? 33 और 23 किलोमीटर। जो शुरू कहां से होती है? तो ये शुरू होती है दोस्तों गुजरात से। कहां से? गुजरात से। और गुजरात से लेके अपन कहां तक ले चलेंगे इसको? लद्दाख तक। कहां तक है? लद्दाख तक। शुरू करेंगे सबसे पहले तो सीमा पर राज्य। कौन सी सीमा पर? पाकिस्तान की सीमा पर राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले शुरू करेंगे अपन गुजरात से। तो गुजरात, गुजरात के बाद में आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद में आपका पंजाब, पंजाब के बाद में ऊपर आ जाओ जम्मू कश्मीर, और थोड़ा सा लद्दाख। तो पाकिस्तान की सीमा कहां तक जाती है? लद्दाख तक जाती है। विशेष आपको यह भी याद रखना है
कि पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के साथ भी लगती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि राजस्थान के साथ कितनी है लंबाई पाकिस्तान की सीमा की? 1000 और 70 किलोमीटर। विशेष अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान का कितना बॉर्डर लग रहा है, या राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी होगी? 1070 किलोमीटर। वो इसलिए डायरेक्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि राजस्थान के साथ किसी दूसरे देश का बॉर्डर तो लग नहीं रहा, केवल और केवल किसका लग रहा है? पाकिस्तान का ही लग रहा है ना। एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है एक ही देश की, कौन से की? पाकिस्तान की ना। तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है राजस्थान में? तो 1070 किलोमीटर। और किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ ही है। इसलिए इसको अपन नाम क्या देते हैं? रेड क्लिफ डायरेक्ट। कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। जरूरी नहीं कि राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा का नाम आए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है ना। इधर रख देते हैं, थोड़ा राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, तो दोस्तों राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां से लेके लगभग यहां तक है। जहां से अपन शुरू करते हैं उस स्थान का नाम है हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट कहाँ है? श्री गंगानगर। और श्री हिंदूमल कोट से लेके यहाँ बाखासर बाड़मेर तक। ये राजस्थान का बॉर्डर है 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है, या यूं कहो कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। दोस्तों इस 1070 किलोमीटर में से वर्तमान में, पहले तो राजस्थान की सीमा के पास 4 जिले थे। राजस्थान के 4 जिले थे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, आजकल 5 हो गए हैं क्योंकि राजस्थान में जब से नए नवगठित जिले होने के बाद में 5 जिलों का सीमा लगने लग गई है। जिसमें एक आपका सबसे पहले श्री गंगानगर, दूसरा नवनिर्मित जिला अनूपगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा जैसलमेर और पांचवा बाड़मेर। राजस्थान की सीमा पर या राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। उधर वैसे ही पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान के प्रांत तो आते हैं 2 और जिले आते हैं 9। 2 प्रांतों के कितने जिले? 9 जिले आते हैं। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के 9 जिले आते हैं, ठीक है। जिनमें गोटकी, संघर्ष सुदूर, थार पाकर और अमरकोट 6 जिले तो पंजाब प्रांत के, सॉरी सिंध प्रांत के, और भावलनगर, भावलपुर और मीरपुर 3 जिले आते हैं पंजाब प्रांत के ना। इधर 9 जिले आते हैं और इधर 5 जिले आते हैं। ये राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो थोड़ा राजस्थान के बारे में भी याद रखना। बाकी अपन भारत की स्थलीय सीमा पढ़ रहे हैं विशेष, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये आपकी पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। एक मिनट अपन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लंबाई तो है 3323 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल रेड क्लिफ ने। किसने किया था? सर सिरिल रेड क्लिफ ने। इस सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप शुरू करोगे कहां से? गुजरात से, फिर आपका आता है राजस्थान, फिर आता है पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गुजरात, राजस्थान और पंजाब तो राज्य हैं, और 2 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिनमें लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है वर्तमान में ना। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है, और जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी
श्रीनगर है, जो पहले भी श्रीनगर थी अब भी श्रीनगर है ना। उसके बाद में थोड़ी सी अपन राजस्थान के साथ बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर है पाकिस्तान के साथ, और उसे अपन नाम दिया था रेड क्लिफ रेखा, जैसा आपको पता ही है। इसी रेड क्लिफ रेखा को अगर अपन राजस्थान के परिदृश्य से देखें तो राजस्थान में ये शुरू होती है कहां से? हिंदुमलकोट गंगानगर से। कहां से शुरू होती है? हिंदुमलकोट गंगानगर से, और है कहां तक? बाखासर बाड़मेर तक। कितनी? 1070 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट राजस्थान में कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, या राजस्थान का पाकिस्तान के साथ कितना बॉर्डर लग रहा है, या फिर राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। तो सेम आंसर है 1070 किलोमीटर। जो 3323 है उसमें से 1070 किलोमीटर किसके साथ लग रही है? राजस्थान के साथ लग रही है। उसी में से जैसे राजस्थान शुरू करेंगे अपन कहां से? गंगानगर से, तो श्री गंगानगर जिला आ गया एक तो सीमा पर, दूसरा अनूपगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा जैसलमेर और पांचवा बाड़मेर। ये राजस्थान के वो 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा। उसके बाद दूसरा अपना है सीमा निर्धारण में अगला पड़ोसी देश। अपन बात करेंगे अफगानिस्तान। अगला देश कौन सा है? अफगानिस्तान के साथ सीमा। अफगानिस्तान के साथ सीमा। हालांकि अफगानिस्तान के साथ भारत का सबसे कम बॉर्डर लगता है, बहुत ज्यादा लगता नहीं है। तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर सबसे कम है। सबसे सबसे कम 106 किलोमीटर है। ठीक है। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है लगभग यहां से, ऐसे अफगानिस्तान एक देश बसा हुआ है, ऐसे बसा हुआ, आगे देश यहाँ बसा हुआ है लगभग। लेकिन भारत के साथ सीमा इतनी लगती है केवल यहाँ 106, और केवल किसके साथ? भारत के लद्दाख केंद्र शासित जो प्रदेश आपका, तो लद्दाख के साथ ही लगती है केवल भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा। दोस्तों इस सीमा को कहते हैं क्या? डुरंड रेखा। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। क्योंकि इस सीमा का निर्धारण करने वाले व्यक्ति का नाम ही क्या था? सर डुरंड। क्या नाम था? सर डुरंड। इसलिए इस सीमा को रेखा को क्या कहते हैं अपन? डुरंड रेखा या डुरंड लाइन। अब देखो यहां थोड़ी सी, हमेशा क्वेश्चन में सस्पेंस कहां आता है? क्वेश्चन में सस्पेंस ये आ जाता है कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो ये तो जम्मू कश्मीर का इतना हिस्सा तो भारत के अधिकार में है ही नहीं वर्तमान में। तो जब फिर एक शब्द और आ जाता है वर्तमान, जहां वर्तमान की बात आ जाती है तो चेंज हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में ये क्या है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, या कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अधिकार में है। इसलिए इस सीमा रेखा को क्या कहोगे? कि डुरंड रेखा। दो तरीके से बात करेंगे इस क्वेश्चन की कि भारत, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। वही क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि डुरंड रेखा वर्तमान में किन दो देशों के बीच में है। तो वर्तमान शब्द आते ही किन दो देशों के बीच में हो जाएगी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान जहां बॉर्डर बना रहा है वह जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो वर्तमान में किसके अधिकार में है? पाकिस्तान के अधिकार में है। अतः अपन कह सकते हैं कि डुरंड रेखा, डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि डुरंड रेखा की लंबाई कितनी है, तो 106 किलोमीटर। किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, सॉरी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन वही क्वेश्चन चेंज हो गया कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है वर्तमान में। शब्द कौन सा आ गया इस बार? वर्तमान। कि डुरंड रेखा वर्तमान में किन दो देशों के बीच में है, तो वर्तमान शब्द आते ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि वर्तमान में यहां जहां सीमा लग रही है यह जो हिस्सा है वो किसके अधिकार में है? पाकिस्तान के अधिकार में। जिसे अपन पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर
कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। और इस पीओके के कारण जो अफगानिस्तान है वो वर्तमान में भारत के साथ बॉर्डर नहीं बना है। ठीक है, तो ये आपकी कौन से देश के साथ सीमा है? अफगानिस्तान के साथ सीमा। अब देखो यहां पर 2 मिनट अपन पीओके की बात करते हैं। तो पीओके क्या है? पीओके जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर किसने अधिकार कर रखा है? पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है। ठीक है, ये जो सीमा है कौन सी? ये जो एक तो पीओके के बीच में है और ये इधर आधा बाकी जम्मू कश्मीर रह गया। मतलब पाक अधिकृत कश्मीर या कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है, और भारत अधिकृत कश्मीर जिस जो हिस्सा आधा किसके अधिकार में है? भारत के अधिकार में। इनके बीच में ये जो एक अस्थायी सीमा बनाई गई थी, इसको नाम दिया गया था LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या नाम दिया गया था? लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। जहां युद्ध रोका गया था ना 1948 में, कौन सी रेखा है ये? नियंत्रण रेखा। तो LOC किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और पाकिस्तान के भी कौन से हिस्से के जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है? वैसे ये हिस्सा भारत का ही है पर पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है? एक तो पीओके के बीच में और एक भारत अधिकृत कश्मीर के बीच में। जिस कश्मीर के जिस हिस्से पर भारत का अधिकार है और जिस कश्मीर पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान। इन दोनों देशों के बीच में जो सीमा है उसी को क्या नाम दिया गया है? LOC। इसलिए पीओके के कारण अफगानिस्तान वर्तमान में भारत के साथ बॉर्डर नहीं बना रहा। बाकी अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो अफगानिस्तान ही है, 106 किलोमीटर। और इसी सीमा को अपन क्या कहते हैं? ब्रंड रेखा कहते हैं। ठीक है, तीसरा अपना चीन के साथ सीमा। तीसरी सीमा किसके साथ है अपनी? चीन के साथ सीमा। भारत के साथ चाइना का बॉर्डर है ना, तो भारत के साथ चाइना के बॉर्डर की बात करें अपन, तो चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है जहां अफगानिस्तान की सीमा पूरी होती है, यहीं पर। कहां पर? लद्दाख से। कहां से शुरू हो जाता है? लद्दाख से। फिर यहां से लेके ये पूरा बॉर्डर किसके साथ है? चाइना के साथ। यहां तक जिसमें लद्दाख आ गया, थोड़ा सा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, और उसके बाद में आगे क्या आ गया? उत्तराखंड। ठीक है, फिर यहाँ बीच में नेपाल आ गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सीमा वापस किसकी आएगी? चीन की आएगी। किसकी? चीन की। कहां पर? किस स्टेट के साथ? ये आपका स्टेट है सिक्किम। कौन सा स्टेट है? सिक्किम, जो जनसंख्या में भारत में सबसे छोटा स्टेट भी है ना। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्टेट भी है सिक्किम। सिक्किम के बाद में यहां से लेके और यहां तक ये वापस किसके साथ आ गया? भारत का चाइना के साथ। ये आपका कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। तो कहां कितने राज्यों के साथ सीमा होगी भारत की? जिसमें आप तो एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, कौन सा? लद्दाख। लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड। फिर थोड़ा यहाँ बीच में सिक्किम। ये अपन ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर तो एक देश आएगा नेपाल, और यहाँ जाएगा भूटान। फिर यहाँ वापस अरुणाचल प्रदेश में आपकी चीन की सीमा लगेगी। तो ये टोटल जब अपन सीमा काउंट करेंगे तो ये आएगी 3488 या 3488 किलोमीटर। ये चाइना का बॉर्डर है भारत के साथ। दूसरा सबसे कम, ज्यादा सॉरी, दूसरा सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा तो आएगा बॉर्डर किसका? बांग्लादेश का। और दूसरा सबसे ज्यादा, दूसरा सबसे ज्यादा आएगा किसका? चाइना का बॉर्डर। ठीक है, लंबाई 3488 किलोमीटर। लद्दाख से शुरू करेंगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड इधर नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाएगा और उत्तराखंड ऊपर चीन के साथ भी बॉर्डर बनाएगा। फिर देखो यहाँ सिक्किम। सिक्किम 3 स्टेटों के साथ बॉर्डर बनाता है, ध्यान रखना।
सिक्किम किन किन के साथ बना रहा है, इधर देखिए, सिक्किम सिक्किम एक, यहाँ बीच में एक तो नेपाल, इधर भूटान और ऊपर चाइना। सिक्किम कितने स्टेटों के साथ बॉर्डर बना रहा है, 3। जनसंख्या में सबसे छोटा है, भारत का सबसे छोटा स्टेट है जनसंख्या में, क्षेत्रफल में नहीं, क्षेत्रफल में तो कौन सा है, गोवा है भारत का सबसे छोटा स्टेट, ये किसमें है, जनसंख्या में है। तो सिक्किम इधर चाइना के साथ, इधर नेपाल के साथ, इधर भूटान के साथ, फिर इतना किसकी बच गई, अरुणाचल प्रदेश की। तो ये टोटल सीमा कितनी है, 3488 किलोमीटर। अब देखो भारत और चीन, भारत और चीन, इन दोनों देशों की जो ये सीमा है, इस सीमा का निर्धारण 1914 में, कब, 1914 में किसने किया था, सर मैकमोहन ने। किसने किया था, सर मैकमोहन ने। अतः इसको क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत व चाइना की इस बॉर्डर को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। ठीक है, 1914 में बनाई गई थी ये सीमा। तो ये सीमा भी क्या हो गई, कृत्रिम हो गई। जहां जिस सीमा के निर्धारणकर्ता का नाम आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि वो सीमा कैसी है, कृत्रिम है। तो इस सीमा भी, ये भी कृत्रिम होगी, भारत और चाइना का बॉर्डर, मैकमोहन रेखा। ठीक है, उसके अलावा भारत और चाइना के बीच में कुछ विवादित क्षेत्र है, जिसमें आपका एक मुख्य क्या है, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, जहां 1962 में, कब, 1962 में भारत और चाइना का, भारत व चीन का युद्ध हुआ था। अतः कहां सियाचिन ग्लेशियर, कहां, ऊपर लद्दाख में है। तो भारत और चीन का जहां युद्ध हुआ, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर में, वह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, इंपोर्टेंट बात है भाई, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है, वॉर एरिया, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, या दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। आज तक दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, इतनी ऊंचाई पर कोई दूसरा युद्ध नहीं हुआ है। तो दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि किसको मानते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को, जहां 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। और इसी समय देश में पहली बार क्या लगी, इमरजेंसी, या पहला आपातकाल। पहली बार आपातकाल कब लगा था, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। याद रखना, भारत में आज तक कितनी बार आपातकाल लगे हैं, 3 बार इमरजेंसियां लगी हैं। कितनी बार, 3 बार। आज तक भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। और उन 3 बार आपातकाल में पहला आपातकाल इसी वजह से लगा था कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। देखो एक बात और बात करते हैं कि जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो चाइना ने भी कुछ हिस्से पर क्या कर लिया, भारत के कब्जा कर लिया, है ना। जिस हिस्से पर चाइना ने कब्जा कर लिया, उस हिस्से को क्या कहते हैं, उस हिस्से को तो कहते हैं अपन क्या, अक्साई चीन। क्या कहते हैं, अक्साई चीन, अक्साई चीन कहते हैं। अर्थात जैसे अपन जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस हिस्से को क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं भाई, उस हिस्से को क्या कहते हैं, पीओके। वैसे ही चाइना ने जिस हिस्से पर, भारत के जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है, उसको अपन क्या कहते हैं, अक्साई चीन। जब 1962 में युद्ध हुआ, तो चाइना ने कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, और जब युद्ध रोका गया, तो जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया और बाकी का इधर लद्दाख की साइड, एक अस्थायी सीमा बनाई गई ना भारत और चाइना के इस हिस्से के बीच में, मतलब अक्साई चीन और भारतीय हिस्से के बीच में। और इस सीमा को नाम दिया गया LAC। ये जो सीमा थी ना भारत पाकिस्तान, उसको नाम दिया गया था क्या, LOC। और ये क्या है, LAC। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल है। वो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल है। ये नियंत्रण रेखा है, सीमा नियंत्रण रेखा, और ये वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा है ना। ये कौन सी रेखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल, जो
कुछ चाइना ने जिस हिस्से पर भारत के कब्जा कर रखा है उसके और भारत के बीच में इस हिस्से को तो क्या कहते हैं, अक्साई चीन। इसलिए सियाचिन ग्लेशियर का जो ये हिस्सा है वास्तव में आज भी भारत और चाइना के बीच में क्या है, विवादित क्षेत्र है। जैसे पीओके भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है, वैसे ही अक्साई चीन भारत और चीन के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। चलो विशेष याद रखना है। तो 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ और इस समय देश में पहली बार आपातकाल लगा यहाँ सीमा के पास। और एक चीज ये याद रखनी है कि 1962 का जब युद्ध हो गया था बाद में, तो युद्ध का कारण पंडित नेहरू की सरकार को माना गया और इस मुद्दे को लेकर नेहरू के खिलाफ सरकार के विरुद्ध 1963 में क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव, है ना। और अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति कौन थे, जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। कौन लेके आए थे अविश्वास प्रस्ताव, जेबी कृपलानी लेके आए थे नेहरू की सरकार के विरुद्ध 1963 में। विशेष कारण ये था कि देखो इससे पहले नेहरू ने समझौता भी किया था चीन की सरकार के साथ। कौन सा, पंचशील समझौता। कौन सा समझौता, पंचशील समझौता। हिंदू चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया। तो मतलब नेहरू ने बहुत सारे प्रयास किए चाइना के साथ मित्रवत या दोस्ती जैसे रिश्ते रखने का, लेकिन चाइना ने गद्दारी कर दी और 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो गया। तो इसलिए विपक्ष पार्टी के कुछ या नेहरू की सरकार के विरुद्ध क्या ले आए, अविश्वास प्रस्ताव। मतलब उनका मानना था कि 1962 में युद्ध का जिम्मेदार किसे माना गया, पंडित नेहरू को। ठीक है, जो भी था। तो ये भारत की सीमा है पूरी अंतरराष्ट्रीय 15,106, जिसमें पाकिस्तान की सीमा हो गई यहाँ पर, ये यहाँ पर थोड़ी अफगानिस्तान की, और ये आपका हो गया चाइना का बॉर्डर। ठीक है भाई, ओके। अब अपन तीसरा पड़ोसी देश की बात करते हैं, नेपाल के साथ बॉर्डर। तो नेपाल के साथ ज्यादा बातें नहीं है क्योंकि नेपाल के साथ कृत्रिम नहीं है सीमा ना। सबसे पहले नेपाल की अपन बात करें तो ये यहां से इतनी सीमा किसके साथ है, नेपाल के साथ। और ये इतना भूटान के साथ। ये सीमा यहाँ नेपाल और ये इधर भूटान है ना। नेपाल की राजधानी तो क्या है, काठमांडू, और भूटान की थिम्पू। राजधानी विशेष याद रखनी है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, राजधानी विशेष याद रखनी है। तो नेपाल के साथ सीमा है कितनी, 1751 किलोमीटर, और भूटान की 699। देखो जैसे भारत की सबसे ज्यादा सीमा आएगी किसकी, बांग्लादेश की, तो दूसरी सबसे ज्यादा भी याद रखनी है चीन का। तो वैसे ही सबसे कम किसका था, अफगानिस्तान का बॉर्डर। तो दूसरा सबसे कम भी याद रखना, दूसरा सबसे कम किसका बॉर्डर है, 699 किलोमीटर, और किसके साथ है, भूटान के साथ। भारत का दूसरा सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, भूटान। कितनी, 699 किलोमीटर। तो सबसे पहले नेपाल की बात करें तो देखो नेपाल और भूटान दोनों के बीच में आपकी सीमा बनाने वाली पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय ना। लड़ाइयां कहाँ होती हैं, जहां सीमा पर निर्धारण करना पड़ता है, सीमा का क्या करना पड़ता है, निर्धारण करना पड़ता है। लेकिन यहां निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस साइड में हिमालय, तो हिमालय के कारण इस साइड में आपका देश हो गया नेपाल, और इस साइड में भारत, इधर भूटान और इधर भारत। तो पर्वतमालाओं के आधार पर अपने आप ही निर्धारण हो गया। इसलिए ये सीमा कैसी होगी, प्राकृतिक सीमा। कैसी सीमा होगी, प्राकृतिक सीमा होगी। भारत और अफगानिस्तान के साथ कृत्रिम सीमा थी, भारत और पाकिस्तान की कृत्रिम सीमा थी, भारत और चीन की कृत्रिम सीमा थी। लेकिन अब बात आ गई जब नेपाल की, तो नेपाल के साथ भारत की कैसी सीमा होगी, प्राकृतिक, क्योंकि इसका निर्धारण करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर सीमा है। किन कौन कौन से स्टेटों को बॉर्डर बना रहा है, जिसमें झारखंड ने छोड़ा था, तो छोड़ा कहां था, उत्तराखंड, यूपी,
बिहार और वेस्ट बंगाल। यहाँ क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और थोड़ी सी यहाँ सीमा किसके साथ होगी, सिक्किम के साथ। इधर लिख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले जहां अपन ने छोड़ी थी सीमा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने स्टेट हो गए, 3 2 5, 5 स्टेटों के साथ भारत की कौन सी सीमा लग रही है, 3 2 5, 5 स्टेटों के साथ। कितने स्टेटों के साथ, 5 स्टेटों के साथ भारत की, इन 5 स्टेटों के साथ भारत के नेपाल राज्य पड़ोसी देश की सीमा लग रही है। किस देश की, नेपाल। हालांकि अंतरराष्ट्रीय सीमा है, हिमालय पर्वत सारणी दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो इतना सीमा में विशेष बात नहीं है, बस लंबाई याद रखनी है। और कौन कौन से राज्य हैं इनको तो आप मैप से जब याद करोगे ना, सारे राज्यों को मैप से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, 5 राज्य हैं। उसके बाद इधर भूटान के साथ, तो भूटान के साथ 4 स्टेट आएंगे पड़ोसी। कहां शुरू किया था अपन ने, सिक्किम समाप्त किया, तो सिक्किम से ले लो, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कितने स्टेट आ जाएंगे, 4। भूटान, भूटान के साथ 4 स्टेट आएंगे। कहा, कौन कौन से, सबसे पहले आपका सिक्किम 1 नंबर, 2 नंबर सिक्किम के बाद में पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, तीसरा असम, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। कितने स्टेट हो गए, 4 हो गए। अरुणाचल प्रदेश तक ये 4 स्टेट किसके साथ सीमा बना रहे हैं, भारत के, भूटान के साथ। किसके साथ, भूटान के साथ। भूटान दूसरा सबसे कम, सेकंड लास्ट सीमा बनाने वाला, सबसे दूसरा सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है। कितना, 699 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया भूटान के साथ सीमा। ठीक है भाई, ठीक है। अब बचा आपका क्या, म्यांमार और बांग्लादेश। यहां से लेके यहां तक किसके साथ सीमा है, किसके साथ सीमा है भाई, म्यांमार के साथ। ये भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, म्यांमार। इसको इस साइड में कर देते हैं अपन, दूसरे मैप से बात करते हैं। यहां रख दो ना। ये यहां से लेके यहां तक कौन से पड़ोसी देश है, म्यांमार की सीमा है। किसकी सीमा है, म्यांमार। देखो सबसे पहले 1935, 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। वरना पहले भारत भी किसमें था, म्यांमार, सॉरी म्यांमार भी किसमें था, भारत में ही था। म्यांमार किसका हिस्सा था पहले, भारत का ही था। अलग कब हुआ, 1935 में। तो म्यांमार जब अलग हुआ तो किन किन राज्यों को सीमा बनाने लगा, लंबाई तो अपन ने पढ़ ली थी, 1643 किलोमीटर। सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, इसको सीमा लग रही है, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आपका नागालैंड, क्या आएगा अब, नागालैंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और एक यहां पर मिजोरम। कितने हो गए, 1 2 3 और 4। ये भारत के 4 राज्य हैं जो किसको सीमा बना रहे हैं, म्यांमार को। कितने किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर।
इस सीमा की अपन बात करें तो 1643 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो अरुणाचल प्रदेश के का जो भारत के 4 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार का बॉर्डर भारत के किन 4 राज्यों को स्पर्श कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। अब देखो इन भारत और म्यांमार के बीच में सीमा, तो 3 पर्वतमालाएं हैं, आरा, कोना और योमा। याद रखना विशेष, आरा, कोना, योमा। आरा, कोना, योमा पर्वत श्रेणियों के कारण, आरा, कोना, योमा पर्वत श्रेणियों के कारण म्यांमार भारत से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। मतलब ये पर्वतमाला यहाँ बॉर्डर पर है, तो इधर म्यांमार, इधर भारत। तो कौन कौन सी पर्वतमालाएं? आरा, कोना और योमा। ये तीनों पर्वतमालाएं म्यांमार को भारत से क्या कर रही हैं? अलग कर रही हैं। तो ये भारत और म्यांमार की सीमा होगी आपकी। चलो अब अपन बात करते हैं बांग्लादेश के साथ बॉर्डर। बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर की बात करें तो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है कहां सी? यहां से। लंबाई कितनी है? 4000 और 96 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 4000 और 96 किलोमीटर। शुरू कहां से करेंगे इस सीमा को अपन? तो जहां अपन ने छोड़ी थी ना सीमा, किसकी? म्यांमार की, वहीं से वापस इसको शुरू कर दो। तो कहां छोड़ी थी अपन ने? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? ये 5 स्टेट हैं जिनके बॉर्डर किसके साथ लग रहा है? बांग्लादेश के साथ लग रहा है। बांग्लादेश के साथ स्टेट सीमा बनाने वाले राज्य हो गए। लंबाई कितनी है? 4094। सर्वाधिक हो गई क्या? तो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है। अब बांग्लादेश बना कब, है ना? तो बांग्लादेश दोस्तों 1971 में गठित हुआ था। कब? 1971। और इसमें बड़ी मध्यस्थता रही थी भारत की, क्योंकि इसके गठन को लेकर तो भारत ने युद्ध भी लड़ा था। भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा था 1971 में। किसके गठन को लेकर? बांग्लादेश के गठन को लेकर। और 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ये युद्ध जीता था। जब बांग्लादेश के गठन को लेकर युद्ध हुआ था किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो बांग्लादेश के गठन को लेकर जब ये युद्ध हुआ 1971 में, 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध जीता, इसलिए प्रतिवर्ष भारत में 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। क्या मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 भारत की भूमिका रही इसमें बनाने में, तो इसलिए भारत में 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस मनाते हैं। याद रखना विशेष, विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस, कई प्रकार के विजय दिवस है, गोवा विजय दिवस या मुक्ति दिवस, एक अपना डायरेक्ट विजय दिवस। तो विजय दिवस कब आता है? 16 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने युद्ध जीता था। तो बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1971 में। और इसके गठन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जब देश में दूसरी बार, कब? दूसरी बार क्या लगा था? आपातकाल लगा। सेकेंड इमरजेंसी कब लगी थी? 1971 में ना, कर दो 1971 में। तो दोस्तों ये है अपने भारत की स्थलीय सीमा, जो भारत के कितने राज्यों को स्पर्श कर रही है? 18 राज्यों को, जिसमें 16 तो राज्य हैं
16 तो क्या है राज्य, प्लस 2 क्या है केंद्र शासित प्रदेश। हो गया। अरे यार, कुछ मेरे हेलो।